साथियों ये रिसेप्शन है नक्षत्र होटल का और आप देखिए महाकाणिक तथागत बुद्ध की जो यहाँ पर तस्वीर है वो लगी हुई है। संविधान के रचयिता देश के प्रथम कानून मंत्री बोधिसत्व बाबा साहब की हमारे भी पास तस्वीर है। राफ्टिंग भी है, पैराग्लाइडिंग भी है, अदर एक्टिविटीज जो है वो सब है। अगर आपको जाना है तो 1 घंटा लगेगा, लाहौल स्पीति जाना है तो 2 घंटे लगेंगे। पूरा दिन जहाँ घूमना घूम के आइए, शाम को आप वापिस आएंगे आराम से। मणिकर्ण जाना है तो 1 घंटा लगेगा। दूसरे मेरे होटल के सामने वो जो पेड़ नज़र आ रहे हैं मैम, ये ग्रीनरी है नीचे, यहाँ से रोप वे लग रहा है बिजली महादेव को। तो अभी काम शुरू हो गया है, तो 6 महीने साल में जो है रोप तैयार हो जाएगा। जितने भी साइट सीन यहाँ देखना, नगर है, बहुत बढ़िया जगह है, शायद आप कल जाके आए हैं वहाँ। तो आर्ट गैलरी है, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो जहाँ भी जाएंगे, कोई आधे घंटे का रन है, कोई 1 घंटे का है, तो अपना दिन भर घूमो फिरो, शाम को आराम से। लोग सोचते हैं कि एक रूम है अच्छे से डेकोरेट कर दिया होगा, उसको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम जितने भी रूम्स है वही सुविधाएं हर रूम में है जो नीचे थी, आप देख सकते हैं। और देखिए अगर आपके साथ में छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी विशेष ध्यान रखा है सर ने। और आप देख सकते हैं कि जो मिनी बेड है ऊपर, सोफा कम बेड, वो बच्चों के लिए बनाया है क्योंकि फैमिली नीचे सो सकती है, बच्चे ऊपर अच्छे से खेल सकते हैं। और ये वॉशरूम को देखकर लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वॉशरूम है कितना बड़ा है, मतलब एक रूम के बराबर मैंने आज तक नहीं देखा है इस तरह के होटल्स में, क्योंकि हम कई होटल्स में गए हैं, लेकिन जितनी सुविधाएं और जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। वॉल पे एलईडी भी लगा हुआ है, डबल बेड की सुविधा है, सोफे हैं, टेबल है और टेलीफोन कनेक्शन है, इंटरनेट की भी यहाँ पर सुविधा, मतलब हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद। अम्बेडकरवादी होगा उसको 50% डिस्काउंट हम देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सर ने जिस तरह से एक ऑफर यहाँ पर क्रिएट किया, खासकर उन लोगों के लिए जो बौद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी और बहुजन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि जहाँ भी हम हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो होटल्स हैं वो मिलते हैं, उनका रेंट्स होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों आज हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। जी हाँ, कुल्लू जिस तरह से खूबसूरती के लिए जाना चाहता है और ख़ासकर यहाँ के मौसम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज यहाँ पर आने का मेरा एक अलग उद्देश्य है। पिछले कई दिनों से मिशन मूवमेंट के तहत कई साथियों से मुलाकात हुई, उसी कड़ी में हम पहुँचे नक्षत्र होटल। जी हाँ, जब नक्षत्र होटल में एंट्री हुई तो एक अद्भुत सुंदर और मनमोहक नज़ारा देखने को मिला। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि आप यहाँ का जो माहौल है बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, और पीछे जिस तरह से आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, ये अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और साथ ही जो मैं नक्षत्र होटल की बात कर रही हूँ, तो मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगी कि थोड़ा फोकस करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस होटल में ऐसी क्या विशेषता है कि जिससे शूट करने पर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने इस होटल को कवरेज किया। और इसलिए कवरेज किया ताकि लोग देख सके कि ये होटल किसी और का नहीं, बल्कि ये होटल एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक आंदोलनकारी और खासकर ऐसे व्यक्ति का है जो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते हैं और बौद्धिस्ट हैं। तो आइए मैं एक मुलाकात कराती हूँ उनसे और जानने का प्रयास करूँगी कि आखिर जब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देश में घट रही हैं, उस समय इनके पूरे के पूरे होटल पर पंचशील के जो ध्वज है वो लहरा रहे हैं और एक करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है, जानना चाहूँगी? मेरा नाम है जी चौबेराम भाटिया। चौबेराम भाटिया जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमने बहुत सारे तमाम होटल देखे, चाहे कुल्लू की बात करूं, मनाली की बात करूं, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से हम आपके होटल में पहुंचे तो सबसे पहले जो आकर्षण का केंद्र रहा, पंचशील के ध्वज आपके होटल पे लगे हुए हैं। तो जानना चाहूंगी इसके पीछे कारण क्या है? मैम कारण ये है, हम आज जो भी जिस स्थिति में भी हैं, जो अच्छा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो हम भी उसी रास्ते पे चले हुए हैं जी। जितना मुझसे हो पाता है मैं कर रहा हूँ। 65 मेरी उम्र है, बैंक से रिटायर हूँ। तो मैं चाहता हूँ अपने लोगों को बुद्ध के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ तो अपना सौभाग्य समझूंगा। और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन स्टेट कार्यकारिणी को उपाध्यक्ष भी हूँ। जी सर। तो उसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, दिन रात करते हैं। तो ये हमारा एक
होटल बनाने का एक मकसद ये बना तो लिया, पहले आइडिया नहीं था, बाद में लगा कि ये हमारे 85-90% लोग जो हैं जी तो वो सब मूल्यवासी हैं। बिल्कुल। तो ज़्यादातर हम लोग भी तो घूमते फिरते हैं बाहर, तो क्यों ना उनको 50% डिस्काउंट दिया जाए। अच्छा, मतलब अपने होटल में आप 50% डिस्काउंट दे रहे जो हैं भी अम्बेडकरवादी होगा, अच्छा, बहुजन बुद्धिस्ट समाज के होगा, लोग जी। बुद्धिस्ट होगा, बहुजन समाज का होगा, नहीं दूसरे का भी होगा, जो जी, जी। बुद्धिस्ट होगा, अम्बेडकरवादी होगा, उसको 50% डिस्काउंट हम देते हैं। तो और देखिए यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सर ने जिस तरह से एक ऑफर यहाँ पर क्रिएट किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बौद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी और बहुजन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि जहाँ भी हम हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो होटल्स हैं वो मिलते हैं, उनका रेंट्स होता है। लेकिन सर ने जिस तरह से बताया कि वो बाबा साहब के अनुयायी है और तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं और इन्हीं सिद्धांतों के तहत उन्होंने जो बहुजन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट दिया। ये बहुत बड़ी बात है सर, 50% डिस्काउंट, क्योंकि किसी भी होटल में मैम हमने ऐसा नहीं है, देखा। मैंने बैंक में नौकरी की, तो जब से मैं इस मिशन में जुड़ा हूँ, तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं, देखा दिल्ली गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ, ये लगा हमारे लोग तो ज़्यादा घूमते फिरते हैं, जी तो क्यों ना मतलब मेरा जो होटल का कर्मचारियों का खर्चा है, बिजली का बिल है, जो भी खर्चे होते हैं वो निकल जाते हैं। जो कर्मचारियों को मैं सैलरी दे सकूं इतना मैं कमा लूं, जी जी तो कमाई की बात सोच के नहीं है, तो इसलिए 50% जो है एसी लगे हैं, हॉट एंड कोल्ड है, पंखे के ऑप्शन भी है, तो व्यू अच्छा है, रूम खुले खुले हैं, तो ये सोच के भी चलो अपने लोग आएंगे तो संतुष्टि होती है। जी बिल्कुल सर, आपने इतनी तारीफ की है होटल की और हम भी लगातार यहाँ पर रह रहे हैं तो बहुत अच्छा यहाँ का जो माहौल है। तो सर मैं चाहूँगी थोड़ा एक बार आप हमें होटल का जो भी माहौल है वो दिखाएं और जो रूम्स वगैरह हैं उनको भी दिखाने की कृपया करें। सर आइए। देखिए हम जो होटल है उसके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे हैं। बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, तो खुशी होती है जब कोई आता है इसमें ठहरता है, उन्हें भी बहुत खुशी होती है। जी जी बिल्कुल। जैसे हम कहीं दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ कोई अपना आदमी बुद्धिस्ट मिलेगा, अम्बेडकरवादी मिलेगा, तो हम कितने खुश होंगे। तो ऐसा ही लोगों को यहाँ लगता है। बिल्कुल, तो देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी रूम है और बहुत अच्छे रूम है और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और ये मैं इस आधार पर बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है ये सारी चीज़ें। और अभी हम आपको सेकंड फ्लोर पर लेके चलेंगे। तो आइए मैं आपको सेकंड फ्लोर पर लेकर चलती हूँ और देखिए सेकंड फ्लोर पर चढ़ते ही जिस तरह से खूबसूरत ये झूमर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं चाहूँगी कैमरामैन से कि इस खूबसूरत झूमर को हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। और जिस तरह से पूरा का पूरा काम यहाँ पर वुड के माध्यम से किया गया है, बहुत ही खूबसूरत। और आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि कितना शांति प्रिय है। और सबसे मैं एक बार तो लगातार कहती हूँ और ख़ासकर जब बाबा साहब की बात आती है तो मैं उस सीन को कभी भी दिखाते हुए अपने दर्शकों को नहीं चूकती हूँ। साथियों ये रिसेप्शन है नक्षत्र होटल का और आप देखिए महाकाणिक तथागत बुद्ध की जो यहाँ पर तस्वीर है वो लगी हुई है। संविधान के रचयिता देश के प्रथम कानून मंत्री बोधिसत्व बाबा साहब की भी तस्वीर है और उसी के साथ साथ में भारत का संविधान। जी हाँ, ये वही संविधान है जिससे कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को जीने का हक अधिकार मिला है। सर क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब की तस्वीरों को रखने से घबराते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि पहचान होगी तो दूसरे लोग नहीं आएंगे। लेकिन आपके रिसेप्शन पे ये 3 जो पिक्चर लगी हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर हमें मैडम ऐसा है, कस्टमर हमारे अपने जो मूल निवासी है वो क्या कम है। अगर किसी को ये बात नहीं अच्छी लगेगी, जो अंबेडकर को नहीं मानते, बुद्ध को नहीं मानते, ना आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 90% जो लोग हैं वो ये उन लोगों के लिए है, मैं वो दिखावे के लिए तो नहीं लगाया हूँ। मैं अब सबसे पहले तो मैं मानता हूँ किसी को बुरी लगती है वो ना आए, चला जाए, ना ठहरे। बिल्कुल, तो देखिए ये भी एक जज्बा है कहीं न कहीं। जब लोग बिज़नेस की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, मंथन करते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएँगे और वैसा करेंगे तो वैसा। लेकिन सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बहुजन समाज ही इतनी तादाद में है कि उन्हें किसी अन्य की ज़रूरत नहीं है और मानवतावादी लोग रहे हैं, ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है जिनको लेकर लोगों में द्वेष या घृणा आए। तो सर एक बार मैं चाहूँगी थोड़ा-सा एक बार आप यहाँ रूम्स दिखाएँ और जिस तरह से आप इस रिसेप्शन
पार्ट्स को देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से चेयर टेबल्स मेंटेन की हुई हैं और यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएगी। तो देखिए जिस तरह से हम रूम में एंट्री ले रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में बहुत ही सुंदर नज़ारा और इतना खूबसूरत रूम मैंने आज तक नहीं देखा है इस तरह के होटल्स में, क्योंकि हम कई होटल्स में गए हैं लेकिन जितनी सुविधाएं और जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, वॉल पे एलईडी भी लगा हुआ है, डबल बेड की सुविधा है, सोफे हैं, टेबल है और टेलीफोन कनेक्शन है, इंटरनेट की भी यहाँ पर सुविधा, मतलब हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप जब भी कभी कुल्लू साइड में आए तो ज़रूर आइएगा। और देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, क्योंकि कई बार होता है कि वॉशरूम को देखकर लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वॉशरूम है कितना बड़ा है, मतलब एक रूम के बराबर है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस होटल को बनाया गया है। और देखिए ये बालकनी और चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। प्रकृति का जो खूबसूरत नज़ारा वास्तव में अपने आप बोल रहा है। और ये पीछे जो कुल्लू का रोड है, एक बार मैं चाहूँ कैमरामैन से दिखा दे। ये होटल ज़्यादा दूर नहीं है मेन रोड से, सामने ही कुल्लू का जो हाईवे है वो जा रहा है, आपको दिखाई दे रही होंगी बसें भी। तो इधर व्यास नदी बह रही है पास में, सामने नीचे ये होटल है। जी जी, नीचे वैली है स्टेट हाईवे है जी। तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ, क्योंकि अगर लोग यहाँ पर आए तो कैसे आए, थोड़ा सा ये और बता दें हमारे दर्शकों को। हमारे 3 किलोमीटर पे ही एयरपोर्ट है जी चंडीगढ़ टू मनाली, दिल्ली टू मनाली, मतलब किसी भी स्टेट से आना हो सीधी बसें आती हैं। वो अपना भुंतर रुक जाएं जी या कुल्लू उतर जाएं, तो हमारे जो गाड़ी है उनको वहाँ से पिकअप कर लेती है। कोई अपनी गाड़ी से आ रहा तो गाड़ी सीधी होटल आती है। जी, इसका गूगल मैप पे निकाल सकते हैं। मतलब पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ पर? बिल्कुल है, 20 गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था है। तो हमारा जो है ये अपनी पर्सनल पार्किंग है मेरी। जी जी उसके बाद जो है होटल की अलग से है और वो कवर्ड एरिया है, तो बारिश होगी कुछ होगा उनको भीगना नहीं पड़ेगा। जी जी। पार्किंग में उतर के सीधा होटल में, होटल से गाड़ी के पास। तो देखिए ये इस तरह की सुविधाएं बहुत कम मिलती है, खासकर जब कि आप चाहे एयरपोर्ट पे पहुंचे या बस स्टॉप पे पहुंचे, कि होटल की ही जो गाड़ी है वो आपको रिसीव करने जाए। और ये सर ने बता दिया कि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो उसकी भी सुविधा है, और अगर आपको होटल के द्वारा गाड़ी चाहिए तो उसकी भी सुविधा सर आपको अवेलेबल कराएंगे। और ये खूबसूरत मंजर वास्तव में मन मोह रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी जो होटल है उसकी और भी विशेषताएं हैं, सर जिस तरह से बता रहे हैं उससे भी रूबरू कराएंगे। और देखिए ये होटल का जो 3rd फ्लोर है, हम वहाँ पर हैं। और यहाँ पर भी सर रूम दिखाने के लिए लाए हैं, क्योंकि कई बार होता है लोग सोचते हैं कि एक रूम है अच्छे से डेकोरेट कर दिया होगा उसको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम जितने भी रूम्स हैं वही सुविधाएं हर रूम में है जो नीचे थी, आप देख सकते हैं। ऊपर भी है इसके। और देखिए अगर आपके साथ में छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी विशेष ध्यान रखा है सर ने। और आप देख सकते हैं कि जो मिनी बेड है ऊपर, सोफ़ा कम बेड, वो बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि फैमिली नीचे सो सकती है, बच्चे ऊपर अच्छे से खेल सकते हैं और यहाँ सो भी सकते हैं। और व्यू भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर विंडो लगी हुई है। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी थोड़ा सा दिखाएं। तो आप देख सकते हैं सामने से आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। और जिस तरह से मैनेज किया गया पूरे होटल को वास्तव में सराहनीय है। बिल्कुल, देखिए जिस जिस तरफ आपकी नज़रें जाएंगी उस तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे। चाहे आप बाथरूम से व्यू देखें या विंडो से देखें या ऊपर जाकर देखें या फिर बालकनी में आकर देखें, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो आइए अब मैं आपको बालकनी में लेकर चलती हूँ और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ बहुत ही मनमोहक दृश्य है। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि पूरा का पूरा फोकस करके हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। और सामने मैं लगातार बात कर रही हूँ नेशनल हाईवे स्माइल रिजॉर्ट्स है, ग्रीन टीन वाला जी। ये जो सामने हमारे नीचे है। और ये जो दूसरी रेड और ये वाइट जो सीट लगी हैं, ये होटल एप्पल वैली है, तीनों एक लाइन में है। इनके पास व्यू नहीं है, मैं थोड़ा हाइट में हूँ, तो ये सामने स्टेट नेशनल हाईवे है जी जी तो ये एप्पल वैली के सामने जो नीचे देखो वो बस जा रही है। जी बिल्कुल। ये स्टेट हाईवे है, इसी रोड से आपको आना है। बजौरा से आपने आपने नेशनल हाईवे छोड़ के स्टेट हाईवे में आ जाना और सीधा आप मेरे होटल पहुंच जाओगे। बिल्कुल। तो देखिए सर ने जी जी मनाली अगर आपको जाना है तो 1 घंटा लगेगा।
लाहौल स्पीति जाना है तो 2 घंटे लगेंगे। पूरा दिन जहाँ घूमना घूम के आइए, शाम को आप वापस आएंगे आराम से। मणिकर्ण जाना है तो 1 घंटा लगेगा। दूसरे मेरे होटल के सामने वो जो पेड़ नज़र आ रहे हैं मैम, ये ग्रीनरी है नीचे, यहाँ से रोप वे लग रहा है बिजली महादेव को जी। तो अभी काम शुरू हो गया है, तो 6 महीने साल में जो है रोप तैयार हो जाएगा। जितने भी साइट सीन यहाँ देखने को, नगर है, बहुत बढ़िया जगह है, शायद आप कल जाके आए हैं वहाँ। जी जी। तो आर्ट गैलरी है, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो जहाँ भी जाएंगे, कोई आधे घंटे का रन है, कोई 1 घंटे का है, तो अपना दिन भर घूमो फिरो, शाम को आराम से वापस आ सकते बिल्कुल। हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताइए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत दूर दूर चीजें पड़ती है, लेकिन सर का जो होटल है वो सेंटर पॉइंट है। चाहे आपको मणिकर्ण जाना हो, मनाली जाना हो, या आगे जाना हो, या फिर इधर जो भी है रोपवे के लिए जाना बाय एयर आना हो। हो जी। तो यही है। और बाय एयर आना हो तो यहाँ भी 3 किलोमीटर का गैप है। गाड़ी की भी सुविधा है सर के पास में, या आप अपने पर्सनल व्हीकल आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर ये बहुत ही खूबसूरत होटल सर के द्वारा बनाया गया है। तो साथियों, एक बार ज़रूर इस होटल में विजिट कीजिएगा। तो सर, जाते जाते एक बार मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा से रिपीट कर दें। 98168 10387 98168 10387 82195 24944 98 054 73 501। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए साथियों, मैं जो भी कॉन्टैक्ट नंबर सर ने बताए हैं, एक बार मैं स्क्रीन पे भी उसको फ्लैश कर दूंगी, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सके, समझ सके। और मैं लगातार फिर वही बात कह रही हूँ कि आप जरूर आइएगा यहाँ पर। इसके नीचे कुल्लू है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे कुल्लू है। इधर देखिए तो पहाड़ियाँ हैं, जहाँ आप देखेंगे जी। तो मतलब खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं सेंटर में अपना होटल बनाया हूँ, तो यहाँ एजुकेशन के लिए भी बहुत लोग आते हैं दूर दूर से। एजुकेशन हब है हमारे माहौल में। तो ये है होटल न्यू नक्षत्रा, ये है हमारा BPO माहौल, तहसील भुंतर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो हमारे पास राफ्टिंग भी है, पैराग्लाइडिंग भी है, अदर एक्टिविटीज़ जो है वो सब है हमारे पास। हमारे होटल से सब अब मैं इनको करवा सकता हूँ, जो भी यहाँ आएगा। तो देखिए, सर ने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। यहाँ पर हम कार्ड भी मेंशन कर देंगे। रिवर राफ्टिंग हो या पैराग्लाइडिंग हो, जो भी आपको एंजॉय करना हो, जितनी भी सुख सुविधाएं आपको चाहिए एक टूर में, वो सारी सुख सुविधाएं और खासकर एंजॉयमेंट वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब आपको कहीं भी वहाँ भी 50% डिस्काउंट है उसमें भी। तो देखिए, हर जगह 50% डिस्काउंट है, ये बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, आप आइएगा ज़रूर और यहाँ का लुत्फ़ उठाइएगा। सर ने कॉन्टैक्ट नंबर सारे बता दिए, मैं फ्लैक्स कर दूंगी। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी मैसेज पहुँचे जो इस दिशा में घूमने आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग हैं, एक तो बहुत कम घूमने आते हैं, लेकिन जब घूमने आते हैं, जब किराए पर कहीं रहते हैं, तो वो दूसरे लोगों को जो रेंट है वो देते हैं। लेकिन सर ने खासकर बहुजन समाज के लोगों के लिए और अम्बेडकरवादी लोगों के लिए, खासकर बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, आप आइएगा और इस ऑफर का लुत्फ़ ज़रूर उठाइएगा।